अब अतीक का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। योगी के पास ऐसा फोन आया जिसने पूरा प्लान बर्बाद करवाया। इस बड़े नेता ने कर दी अतीक की मदद। योगी भी हो गए बात मानने के लिए मजबूर। टल गया ऑपरेशन अतीक। बड़ा दिमागदार निकला अतीक अहमद। कांड करने से पहले ही कर ली थी सेटिंग। अब हुआ बड़ा खुलासा। इस दिन तक अब कोई अतीक को हाथ नहीं लगाएगा। अब योगी को भी करना होगा इंतजार। सारा प्लान हो गया बेकार। जी, पूरा प्लान तैयार था। अतीक के खात्मे का खाका भी तैयार हो चुका था। अफसर भी लगा दिए गए थे। सभी को उनकी जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। गाड़ी पलटने ही वाली थी कि योगी के पास फोन आ गया कि अतीक को कुछ नहीं होना चाहिए। इस मैसेज के बाद पूरा खेल ही बदल गया। योगी का गुस्सा ठंडा हो गया और अतीक के केस की चर्चा होनी बंद हो गई। योगी का ऑपरेशन अतीक ठंडे बस्ते में चला गया। ये अतीक का दिमाग था कि उसने उमेश पाल की हत्या करने से पहले ही पूरी सेटिंग बैठा ली थी। चलिए अब पूरी खबर आपको बताते हैं। अतीक के इस पूरे खेल को समझने के लिए 3 बातों को समझना होगा। नंबर 1, अतीक को पता था कि योगी उसके पीछे पिछले कई सालों से पड़े हैं, फिर भी उसने उमेश पाल की हत्या क्यों की। नंबर 2, योगी राज में भी अतीक ने बीजेपी नेता की हत्या करने की हिम्मत किस नेता के दम पर की। अतीक को किस बड़े नेता का सपोर्ट था। नंबर 3, हत्या के बाद अतीक के 2 प्यादे तो मारे गए, लेकिन अतीक का बेटा और उसके प्रमुख शूटर अभी भी पुलिस को क्यों नहीं मिल पा रहे। क्या योगी को आए फोन के बाद मामला ठंडा पड़ गया। खबर के मुताबिक उमेश पाल की हत्या से पहले ही अतीक ने अपनी जान बचाने की सेटिंग कर ली थी। अतीक को पता था कि इस कांड को करने के बाद बाबा उसे नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उमेश पाल की हत्या से ठीक 1 महीने पहले अतीक ने बचने का पूरा इंतजाम कर लिया था। अतीक ने उस नेता का हाथ थाम लिया था जिसकी बात इस वक्त योगी आदित्यनाथ भी नहीं टाल सकते। इस पूरी खबर की टाइमिंग को समझिए। अतीक अहमद पहले सपा के साथ था, लेकिन सपा ने अतीक से दूरी बना ली। साथ ही अतीक की राजनीति कमजोर होती जा रही थी। अतीक जेल में था। ऐसे में उसे एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो उसे बुरे वक्त में मदद कर सके। पहले उसकी पत्नी ने ओवैसी की पार्टी को ज्वाइन किया था। खबर थी कि अतीक की पत्नी ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ेगी, लेकिन अतीक को ओवैसी से कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए उमेश पाल की हत्या करने से ठीक 1 महीने पहले अतीक की पत्नी ने बसपा को ज्वाइन कर लिया। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अतीक को पता था कि अगर उसने यूपी में कुछ किया तो बसपा पार्टी उसे बचा सकती है, और वही होता दिख रहा है। उमेश पाल के मर्डर के बाद मायावती ने साफ तौर पर कह दिया कि वो अतीक की पत्नी को पार्टी से नहीं निकालेंगी। माना जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मायावती अतीक पर कोई कार्रवाई करके मुसलमानों के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अतीक पर कोई भी ठोस कदम उठाना मायावती को भारी पड़ सकता है। वहीं बीजेपी भी चाहती है कि मुसलमानों की वोट बसपा को मिले, ताकि सूबे के सारे मुसलमान केवल सपा पर न चले जाएं। ऐसे में माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव तक योगी अतीक पर कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो अतीक बड़ा चालाक निकला। खबर के मुताबिक अतीक और उमेश पाल की दुश्मनी पहले से ही चल रही थी। उमेश पाल अतीक को चुनौती दे रहा था। अतीक की आंखों में उमेश पाल महीनों से खटक रहा था, लेकिन अतीक को पता था कि लोकसभा चुनाव से पहले योगी के राज में कोई भी अपराध करना मतलब मौत को दावत देना है। इसलिए उसने अपनी पत्नी को बसपा ज्वाइन करा दी थी। खैर, आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है मायावती अतीक को बचा नहीं होंगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।